मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के टीवी पर आए भाषणों से हिम्मत जुटाकर महिला थाना इंदौर में ससुराल जनों के अमर्यादित अनैतिक आचरणों का खुलासा कर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली पीड़िता की आपत्ति पर आरोपीगण ससुराल जनों को जिला न्यायालय इंदौर ने जमानत देने से इंकार कर दिया। नवविवाहिता के साथ रीति रिवाज के नाम पर अमर्यादित आचरण करते थे आरोपी सास और पति और देवर की जमानत अर्जी पर पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे द्वारा ली गई गंभीर आपत्ति के तर्कों को सुनने के बाद स्तर न्यायालय ने आरोपी गणों को जमानत देने से इंकार किया। बता दें, पूरा मामला विजयनगर क्षेत्र का है, जहां बाणगंगा निवासी पीड़िता का विवाह होने के बाद ससुराल जन, जिनमें पति, सास, ससुर, देवर द्वारा नवविवाहिता से सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक गृहस्थी का काम करवाने के साथ पीड़िता से ससुराल जनों द्वारा 15 लाख रुपए नगद और प्लॉट की मांग कर परेशान करने लगे और ससुर द्वारा अंडरवेयर में नवविवाहिता के सामने बैठ जाना। नहाते समय भी आरोपी ससुर बाथरूम का दरवाजे की कुंडी लगाए बिना बाथरूम में चला जाता था और रीति रिवाज के नाम पर पीड़िता को कई बार ससुर के पैर छूने का बोला जाता था, जिस पर ससुर द्वारा आशीर्वाद देने के नाम पर आरोपी ससुर पीड़िता के कंधे से लेकर पीठ कमर तक अश्लील हरकत करता था, जिसकी जानकारी पीड़िता द्वारा ससुराल जनों को देने पर आरोपी ससुर पीड़िता की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर हमला कर मारा पीटी करता था। मेरी शादी 2019 को हुई थी। शुरू में तो मेरे ससुराल वालों का व्यवहार सामान्य था, लेकिन दूसरे ही दिन से मेरी सास ने मुझसे सारे जेवरात कपड़े अपने पास लेके रख लिए थे। मेरे ससुर नए दुल्हन होने के साथ साथ मुझे बोलते थे कि सबके पैर पड़ना पड़ेंगे। जब मैं अपने ससुर के पैर पड़ती थी तो वो मुझे कंधे से लेके अपने अंडरआर्म्स की उंगली से 10 फीट के भाग से लेके कमर तक मुझे बुरी नीयत से छूते थे। ऐसा उन्होंने मेरे साथ कई बार किया है। जब मैं अपने पति को बताती थी तो वो मुझे मार डांट फटकार कर चुप करा देते थे। सास को बताइए कि स्त्री होकर वो मुझे नहीं समझ पाई, वो भी उनकी गंदी हरकतों में उनका साथ देते थे। ऐसा उन्होंने मेरे साथ कई बार किया। जब मैं सोती थी तो मुझे चिल्लाते थे कि गेट लगा के मत सोया कर, कोई घर में नहीं आएगा, और चुपचाप आ जाते थे बिना दरवाज़ा खटखटाए। तो मैं उठ के डर जाती थी और बाहर निकल जाती थी। और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी इस चीज़ से। मैंने जब अपने पति को बताया तो वो भी मुझे ही डांटते थे, मारते थे। मेरे ससुर मेरे सामने अंडरवियर में बैठे रहते थे। ये पीड़िता इंदौर बाणगंगा की निवासी है। फरवरी 2019 में इसका विवाह विजयनगर स्थित एक संभ्रांत परिवार से हुआ था। पीड़ित शादी के अगले दिन 2 दिन बाद से पीड़िता को सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम कराने लगे। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर या आपत्ति लेने पर इसका मारापीटी करते थे। यहाँ तक तो चलो ठीक है, नई शादी थी, पीड़िता ने एडजस्ट करा, लेकिन बाद में ही इसका जो ससुर था वो ससुर ने अपनी मानसिकता का प्रतिकूल मानसिकता का परिचय देते हुए दिन भर वो घर के अंदर जब भी रहता था अंडरवेयर में रहता था, एकमात्र वस्त्र में रहता, अंतर वस्त्र में रहता था और घर के दरवाजे की कुंडी लगा लेता था। मतलब जब नहाने जाता था वॉशरूम में तो कुंडी लगाए बगैर नहाता था। कई बार पीड़िता को असहजता का भी महसूस होती थी। इसी दौरान कई बार नई नवेली बहन को रीति रिवाज का हवाला देकर बार बार ससुर के पैर छुआए जाते थे। तो इसका जो ससुर पीड़िता का वो इसको पैर छूने के दौरान आशीर्वाद देने के नाम पर इसके कंधों के माध्यम से, इसके अंडरआर्म्स के अंदर उंगलियों के माध्यम से बुरी नीयत से छूता था और पीठ से लेकर उसकी कमर तक उस पीठ अपनी उंगलियों को ले जाता था, उसके साथ अश्लील गंदी हरकत करता था। ये सब चीज़ों को ये सहती रही और अपने पति और सास को बताया तो उन्होंने डपट के पीड़िता को चुप कर दिया। इन सब चीज़ों को फिर जब पीड़िता ने इसके बस की नहीं तो पीड़िता से उन लोगों ने अत्याचार करने के हवाले से पीड़िता से 15 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे और पीड़िता के साथ मारा पीटी कर गंदी गाली बकने लगे।